एक ठाकुर जी हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। मोटे गणेश जी में पहले रहते थे, इसलिए लोग उनको मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे। ये मोटे गणेश जी रसिक बिहारी जी की लाइन में ही एक बड़े गणेश जी हैं, मोटे गणेश जी कहते। उसी मकान में वो रहते थे, उनका ही मकान था। तो मोटे गणेश जी में बहुत समय तक रहे, इसलिए उनको लोग मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे। बाकी उनका नाम था पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, छिपे हुए संत थे, लेकिन बड़े बड़े दिव्य महापुरुष उनका बहुत आदर करते थे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज उनका बहुत आदर करते थे। श्री पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा, हमने प्रामाणिक संतों से सुना है, इंद्रेश जी, के एकांत में कभी मिलने जाते, वैसे भीड़ भाड़ में नहीं जाते थे दुर्गा प्रसाद जी महाराज, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। तो अब बाबा की अवस्था बड़ी, अब पंडित जी की अवस्था छोटी। अब ये मेरे पास आए और मैं उठ के खड़ा हूं, इनको कितना खराब लगेगा। ये यही कहेंगे कि महाराज जी अब कल से हम नहीं आएंगे आपके पास, हम तो वहीं से आपको प्रणाम कर लें। क्यों? मैं बालक हूं आपके सामने और आप मुझे देख के उठ के खड़े होते हैं। तो ठाकुर जी उठ के खड़े हो जाते थे, उड़िया बाबा, आओ 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 चतुर्वेदी जी आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थ हूँ, ब्राह्मण हूँ तो क्या हुआ, गृहस्थ हूँ, अवस्था में आपसे बहुत छोटा हूँ, आप चतुर्थाश्रमी यति हैं और मुझे देख करके आप खड़े होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि अब मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए, कम से कम इतनी बात तो रखिए कि मैं गृहस्थ हूँ। तो उड़िया बाबा बोले, गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति। बोले हम तुम्हें नित्य सन्यासी मानते हो क्योंकि तुम्हारे मन में न कोई कामना है न किसी प्राणी के प्रति द्वेष है। और रही तुमको कि हम सन्यासी नहीं, तो सन्यासी का कमंडल ही तो लो, हम अपना कमंडल तुमको देते हैं। उठा के अपना कमंडल दे दिया। वो कमंडल मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने हमारे परमहंस जी को दिया। वो उड़िया बाबा का कमंडल आज भी परमहंस जी के पास रखा है, हमारे स्थान में रखा वो कमंडल। ये उनकी बात हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि उनके सामने चाहे जितना बड़ा नाम गाम वाला पहुंच जाए, झूठ उनके सामने चलता नहीं था। और कोई जैसे हम बढ़िया लंबी चौड़ी बातें बना रहे हैं ना यहां बैठ के, ऐसी बातें बनाने वाला कोई उनके सामने चला जाए, तो हमने भी महाराज जी उनका खूब दर्शन किया है। तो वो कहते थे, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की कर रहे हो, धक्के खाओगे जी धक्के, ऐसे बोलते थे। समझ में आई बात? नहीं आई? अनुभूति की, साधन की, भजन की कानी कौड़ी जेब में नहीं है, और ये वेद वेदांत की बातें करोड़ों की बातें हैं। तो किसी की जेब में कानी कौड़ी ना हो और करोड़ों करोड़ों की बात करे तो धनी मानियों में उसको क्या माना जाएगा? करोड़पति माना जाएगा कि पागल? क्या माना जाएगा? बोले धन सोचते सोचते पगला गया, इसलिए करोड़ों की बातें कर रहा है, खाने को तो है नहीं है। ब्रिज में कहें, रासलीला में हमने तो सुनी है, तन पे नहीं लत्ता जा पहुंचे कलकत्ता। अरे भाई बड़ी जगह जाओ तो उसके रूप स्वरूपानुरूप वेशभूषा होनी चाहिए। तो तत्वज्ञानी पुरुषों के आगे केवल बातों की चतुराई चलती नहीं है।